बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो मैं जा रही थी मार्केट, कुछ सामान लेने जा रही थी और मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए बाहर निकले हुए भी और दिल भी घबरा रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। मौसम भी बड़ा प्यारा बना हुआ है तो घर से बाहर निकले हैं तो आज काफ़ी दिन बाद तो मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। मगर जब हम बाहर निकले तो पसीनों में तर हो गए क्योंकि हम ज़्यादा आते जाते नहीं, कहीं हमें आदत नहीं है। तो वैसे तो रिक्शे में ही गए थे मगर रोड के बाहर तक हमें पैदल जाना पड़ता है। हमारा रिक्शा हमारे घर के बाहर ही मिलता है। तो देखिए हमारे घर के बाहर ही मार्केट है तो सारी और हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। ये हमारे घर की बाहर की सड़क है तो मगर जो चीज़ मैं लेने जा रही हूँ सामान वो यहाँ नहीं मिलता। और वैसे भी मैं कोई भी सामान यहाँ से नहीं लेती, मैं मार्केट से ही लाती हूँ। तो फिर ये मोबाइल वालों की हर चीज़ की यहाँ दुकानें हैं। तो ये हमारी गली है जहाँ हमारा ससुराल है। तो यहाँ हम पहले रहते थे ससुराल में। तो मैं आपको अपनी ससुराल दिखाऊंगी अगर आपको दिख जाएगी तो रिक्शा वाला भी बहुत धीरे धीरे रिक्शा चला रहा है और कहीं सड़क पे रास्ता बंद हो रहा था तो आज ये गलियों में को ले जा रहे हैं हमको। तो मैं आपको ससुराल का दरवाज़ा ज़रूर दिखाऊंगी अपनी, कि मैं इस कमरे में रहती थी, मैं बैठक में रहती थी। तो हमारे बैठक थी ससुराल के अंदर तो मैं वहाँ रहती थी और मेन दरवाज़ा भी दिखाऊंगी मैं आपको अगर आपको समझ आ जाए कि मेरी ससुराल ही है। तो अभी रिक्शा वाला चल रहा है धीरे धीरे, तो बस अब आने ही वाला है हमारा ससुराल। यहाँ मेरे जेठ जिठानी सब रहते हैं। तो इस चीज़ जो ये चीज़ की दुकान आपको दिख रही है इसकी बराबर में ही ये दरवाज़ा है, ये जंगला है मेरी बैठक का और ये मेन गेट है ये जो गया है। और ये गली है बराबर में, यहाँ पर भी गेट है अंदर हमारे घर का, क्योंकि हमारे ससुराल के 6 गेट हैं। 6 गेट इसलिए हैं कि 2 तो हैं दुकान के और एक जीने का गेट है बाहर को और एक मेरी बैठक का, एक मेन गेट है, एक गली का गेट है। तो 6 गेट हो गए। तो अब मैं सामान लेके जा रही थी घर की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना हमारे बहुत अच्छा बाज़ार भरता है इधर हमारा कमी से आना आता है, हम कम आते हैं इधर की तरफ। तो यहाँ रमज़ान में पैर रखने की जगह नहीं होती, इधर बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर रमज़ान में भी और वैसे भी यहाँ भीड़ ही रहती है। सारे मुसलमान इलाका है इधर का और कपड़े वगैरह सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं, फ्रूट वगैरह सस्ते दामों पे मिल जाते हैं यहाँ। तो बस आज रिक्शा वाले ने इधर को निकाल लिया था तो मैं आपको आज सारा दिखा रही हूँ। तो मैं लेने गई थी बेलंग और तवा, क्योंकि बहू का बेलंग तवा नहीं था तो वो नीचे से ही ले जाती थी तो परेशानी होती थी, फिर हमें ऊपर से मंगाना पड़ता था। तो इस वजह से मैंने सोचा आज ये काम मैं निपटा लेती हूँ, इस बहाने थोड़ा घूम भी आएंगे बाहर की तरफ। तो बस बेलंग तवा ही लेने गई थी और कुछ लेने नहीं गई थी मैं। तो बस मैं आपको दिखा रही थी, सारी गली गली में ले जा रहे हैं आज रिक्शे वाले हमको, क्योंकि ना हमारा मेन गेट का जो है ना कुछ बन रहा है वहाँ पर। तो उधर से हमें नहीं ले गए वो, ना लेके गए हैं ना लेके आए हैं। तो बस इधर से ही आ रहे हैं रिक्शा वाले गलियों में। तो अब की बार ससुराल की तरफ से रिक्शा नहीं निकाला आते हुए तो इन्होंने दूसरी गली में निकाल लिया है। तो ये बोलते हैं दरोगा की कोठी यहाँ का नाम है जहाँ ये रिक्शा चल रहा है। तो यहाँ बहुत अच्छे फ्रूट भी मिल जाते हैं सस्ते दामों पर, हर चीज़ की मार्केट है यहाँ। सारे रमज़ान में पैर रखने की जगह नहीं होती है। वैसे भी यहाँ बहुत ही मुसलमान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, यहाँ कोई हिंदू नहीं रहते हैं इधर की साइड। तो ये हमारी घर की तरफ का रास्ता है जहाँ से ये ले जा रहे हैं। तो मैं रिक्शे वाले से कह रही थी भैया इधर से क्यों निकाला आपने, यहाँ तो सारा रोड ही ख़राब है, आपके रिक्शे का भी नुकसान होगा। तो रिक्शा वाला बोला बस वही अपनी मुँहज़ोरी करते हैं कि नहीं मैं निकाल लूँगा, मगर हमें परेशानी हो रही थी क्योंकि धक्के से लग रहे थे और पेट और कमर में दर्द हो रहा था, क्योंकि यहाँ बहुत गड्ढे हैं आपको दिख रहा होगा, सारा रिक्शा डगमगा रहा था। और जी फिर हम आ गए अपने घर। तो तैमूर और नशरा आ गए हैं, देखिए घर में जा रहे हैं और तैमूर मुझे बुला रहा है कि आ जाओ जल्दी आ जाओ, रो रहा है कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्योंकि उसे लगी पड़ी रहती है मेरी। देखिए अब खड़ा होके मुझे बुलाएगा कि जल्दी आओ रो रहा है ये।
थक गया है ये चल चल के, तो कह रहा जल्दी आ जाओ, अंदर चलो अंदर चलो। तो बस मैं अंदर आ गई थी, बुर्खा उतार रहे हैं। और इधर ये मैं लाई थी 2 बेलंग, तो बहू बोली कि एक ही बेलंग ले आती बस अपने लिए, मैं तुम्हारा ही बेलंग इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि तुम्हारा बेलंग मेरे हाथ पे लगा हुआ है जो पुराना है। जो मेरा पुराना बेलंग है उसमें थोड़े छेद वगैरह हो रहे थे, तो मैं इसलिए अपना भी नया लाई थी, बहू का भी। ये तवा लाई थी भारी सा, मैं भारी तवा लाई हूँ क्योंकि रोटियाँ न जले और अच्छी रोटी बने। तो बेलंग का मसला ये हुआ है, वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे ही बेलंग से बना लूँगी, क्योंकि मेरे हाथ लग गया है वो बेलंग। तो मैंने सोचा कभी मार्केट जाऊँगी तो मैं वापस कर आऊँगी एक बेलंग, और अगर वो कर लेगा ट्राई करूँगी, कुछ सामान ले आऊँगी इसके बदले। तो देखती हूँ कि बेलंग वापस करेगा या नहीं। तो बस तैमूर से कूलर खुलवा लिया था, पसीने बहुत आ रहे थे चलने से, और वैसे ज़्यादा चलते भी नहीं हैं, मगर घर से बाहर जब निकलते रहो तो आदत पड़ जाती है। मगर हम ज़्यादा जाते आते नहीं, तो हमें आदत नहीं है। कभी कभी जाते हैं ना तो पसीना बहुत आता है, और मेरा सांस भी बहुत फूल जाता है जाने आने में। तो बस ये 40-40 रुपए के बेलंग थे, और जी 90 रुपए का तवा था ये। तो भारी तवा लाई हूँ, अच्छा ऐसा ही मेरा तवा है। तो बस परेशानी होती थी, वो ऊपर चला जाता था तो हमें पकाने की परेशानी हो जाती थी। तो इधर मैं बस थकी हुई आई थी, तो मैंने सोचा खिचड़ी बनाती हूँ मूंग की दाल की, पतली पतली जो बनती है, मुझे अच्छी लगती है। तैमूर भी शौक़ से खा लेता है। तो चावल तो मैंने मंगा रखे थे, मैं राशन के चावल इस्तेमाल नहीं करती खिचड़ी में, मैं मंगाती हूँ क्योंकि ये चावल अच्छे होते हैं जो मैं मंगा लेती हूँ। तो 20 रुपए की मैंने दाल, 10 के चावल मंगाए थे, और इसे मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि दाल मैं बराबर की डालती हूँ। मिक्स करके मैं धो के अच्छी तरह से चढ़ा लूँगी। मैंने इसकी सफाई भी कर दी थी, कोई कींकड़ वगैरह ना हो। तो बस इसको मैं अब धो लूँगी टोकरी में करके। तो बस दिल तो किसी चीज़ का कर नहीं रहा था, क्योंकि मैं थक रही थी पकाने वकाने का, मगर आज हमारे कुछ खाने को भी नहीं था, सालन वगैरह कुछ नहीं है, रोटी भी नहीं थी, आटा भी गूंदा हुआ नहीं था, तो थक रही थी। मैंने सोचा मैं खिचड़ी जल्दी से चढ़ा देती हूँ, यही आसान काम है बस, और इसके सिवा कोई भी काम आसान नहीं है। अगर तहारी वगैरह भी बनाएंगे तो उसमें भी मेहनत होती है, सामान दुनिया भर का काटना पड़ता है इसमें, तहारी में। तो मैंने सोचा बस खिचड़ी बनाते हैं अपनी सिंपल तरीके से। और जी आप चाहें तो खिचड़ी में जैसे अब गाजर और वो गोभी और मटर वगैरह सब डलती है, बहुत से लोग डालते हैं, मगर हमारे यहाँ सिंपल ही खिचड़ी खाते हैं, तो इसलिए। वैसे एक बार मैंने बनाई थी हर चीज़ डाल के, बहुत ही मज़े की बनी थी, मगर अभी तो कुछ था ही नहीं घर में, ना गाजर ना मटर, अभी चली भी नहीं है गाजर, मटर तो चल रही है, गाजर नहीं चल रही है। बहुत अच्छी लगती है, सारे सामान सब्जियां डाल के पका लो खिचड़ी को। तो कुकर भी चढ़ा दिया था, रिफ़ाइंड ऑयल डाला था, तकरीबन 1 ही चम्मच डाल दिया है मैंने, ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं डाला है। बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ सिंपल तरीके से अपनी खिचड़ी मूंग की दाल की। तो थोड़ी सी प्याज रखी थी फ्रीज में कटी हुई, आधी से भी कम, तो मैंने वही प्याज डाल दी है काट के, और इसको मैं ब्राउन कर लूँगी थोड़ी सी। तो जी इतना, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। तो आधा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है, और मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस ज़ीरा भी डाल लिया था मैंने, प्याज भी ब्राउन होने वाली है। तो देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी थी, तो इसमें मैं ये 4-5 हरी मिर्चें बीच में से चीरा लगा के डाल दिया है, ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो थोड़ा तल लूँगी मैं इसको तेल के अंदर। और इधर मैं डाल रही हूँ जो मैंने खिचड़ी धो दी है, मूंग की दाल और चावल अच्छी तरह धोए हैं, तो मैं इसे भी शामिल कर दूँगी इधर। बहुत ही सिंपल बनाती हूँ मैं खिचड़ी, और बहुत मज़े की बनती है ये, और खूब अच्छी तरह पेट भर के भी खा लेते हैं हम इसको। तो बस पानी भी शामिल कर दिया है मैंने इसे।
तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। तो इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक। अच्छी तरह से चला लेंगे चम्मच की मदद से। और इसमें डालूँगी 1 टमाटर। टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खिचड़ी में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है टमाटर कटा हुआ। तो बस इतनी ही चीज़ें मैं डालती हूँ और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें नमक भी चेक कर लूँगी, नमक बिल्कुल परफेक्ट था। तो जी इसे अभी मैं थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी, ढक्कन इसी तरह ढक के, फिर बाद में सीटी लगाऊंगी। मैंने थोड़ी मिर्ची ली है, सूखी लाल मिर्च, और मैं पीस रही हूँ चटनी खिचड़ी के साथ खाने के लिए। तो टमाटर ले लूँगी, आधा टमाटर पहले का रखा कटा हुआ, और ये 1 टमाटर और ले लूँगी इसमें। तो मैं इसी तरह चटनी पीस लेती हूँ। आजकल धनिया कमी से मिल रहा है, बहुत महंगा हो रहा है, तो इसलिए हरा धनिया मैंने नहीं लिया है। और ये 4-5 लहसुन की जवें हैं, ये भी मैं शामिल कर दूँगी। लहसुन भी काफ़ी महंगा होता जा रहा है, 400 रुपये किलो लहसुन हो रहा है। तो नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो लहसुन के तो बस पूछो ही ना, बहुत ही महंगा हो रहा है लहसुन, 100 रुपये पाव हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो जी 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल दिया है। बस मैं इसे पीस लूँगी अब बिना पानी डाले। मैं पानी नहीं डालती चटनी में। और इधर देखिए इसमें खड्डा आ गया था, तो ये झाग जो आ रहे हैं ना ऊपर ऊपर, ये मैं उतार लूँगी झागों को, क्योंकि इस झाग से जो ना सारी खिचड़ी का सत्यानाश हो जाता है। तो ये झाग मैं उतार लेती हूँ, ये हमारे लिए नुकसान भी होते हैं झाग। तो इसको मैं इस तरह से सारे झागों को उतार लूँगी जितने मेरे से उतरेंगे। इस तरह से मैं उतार लेती हूँ झाग। फिर मैं इसमें लगा दूँगी सीटी। तो जी जितने उतरे झाग मैंने उतार लिए हैं, और अब इतने झाग नहीं है इसके अंदर। तो मैं इसको अब सीटी लगा दूँगी। मैं इसे 3 सीटी लगाऊंगी और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। बहुत दिल कर रहा था, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं खिचड़ी बनाऊँ, मगर बस बनाने में नहीं आ रही थी। आज सोचा कि आज बना ही लेते हैं, थकन भी हो रही है। तो आज इसका नंबर आ गया था खिचड़ी का, काफ़ी दिन से मेरा दिल कर रहा था। तो चटनी मैंने पीस ली है, तो अच्छी तरह मैं इसका ढक्कन में से भी हटा लूँगी। चटनी को ढक्कन में आ जाती है ना पीसते समय। और जी बस ये देखिए मैंने पीस ली थी। और सूखी लाल मिर्च की चटनी जब हम पीसते हैं ना साबुत की, तो उसका जायका अलग ही होता है। और सिल पे जो पीसते हैं तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा अलग जायका होता है। तो सारी चटनी मैं निकाल लूँगी कटोरी में। थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला के, उसमें जार के अंदर लग रही थी तो मैंने हल्का सा पानी डाल दिया इसमें। तो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है हमारी चटनी। इसे रोटी से भी खा सकते हैं, काफ़ी दिन भी चल जाती है, ये बहुत मज़े की लगती है दाल के साथ। तो इधर खिचड़ी भी तैयार हो चुकी है। तड़का मैं ऊपर से नहीं लगाऊंगी, फिर ऑयली हो जाएगी है, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही तड़का लगा दिया है प्याज और ज़ीरे का। तो ये देखिए कितनी मज़े की हमारी खिचड़ी बन के तैयार हुई है। इसी तरह की मैं बनाती हूँ पतली पतली, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो ये बन गई थी हमारी खिचड़ी, जिस मेरे प्यारे बहन भाई को खाना है आके खा सकते हैं। तैमूर को खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। तो जी कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।